हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्जियो पेरेज ने ये जीता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। रेडबुल के ये ड्राइवर है और मैक्सिको के ये रहने वाले हैं। चलिए डिटेल से हम बात करें तो रेडबुल रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सर्किट डी मोनाको यूरोप में आयोजित 25 अंकों के साथ में फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स डी मोनाको 2022 इन्होंने जीत लिया है। और ये जो आयोजन है ये 27 मई से 29 मई 2022 के बीच में हुआ था। इस जीत के साथ में सर्जियो पेरेज मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मैक्सिकन और 1981 में गायस विलेन्यूए के बाद इसे जीतने वाले पहले उत्तरी अमेरिकी ये बन गए हैं। और दूसरे स्थान की बात करें तो फेरारी रेसिंग ड्राइवर कार्लोस सेंस जूनियर ने 18 अंकों के साथ कब्जा किया है। तीसरे स्थान पे रहे हैं बेल्जियम डच जो रेसिंग ड्राइवर मैक्स एमिलियन वेरस्टेपिन ने लिया है, जिन्होंने रेडबुल रेसिंग के लिए गाड़ी चलाई थी। ये जीत सर्जियो पेरेज की सीजन की पहली जीत थी जिसने वर्स्टेपेन और लेक्लर के वर्चस्व को समाप्त किया और उनके करियर की तीसरी जीत ये थी जिससे वह पेड्रो रोड्रिगेज को पीछे छोड़ते हुए सबसे सफल मैक्सिकन F1 ड्राइवर ये बन गए हैं। नेम्स ऑफ टॉप 5 विनर्स ऑफ फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 को हम रिवाइज करें तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ही जीता गया है। ये रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये जीता गया है। फेरारी के ये ड्राइवर है और मोनाको के हैं। और सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा ही जीता गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर ने और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो अब आपको याद रखना है जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है ये जीत लिया है सर्जियो पेरेज के द्वारा ही जीता गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द ऐप नेम्ड आयु। आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बसवराज बोम्मई के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इस ऐप के बारे में बात करें तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, इन्होंने योग के थ्रू क्रॉनिक डिजीज और लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए उन्हें ठीक करने में हेल्प करने के लिए एक नया हेल्थ और वेलनेस ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आयु। और स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रीसेट टेक के साथ में इस ऐप को डेवलप करने के लिए हेल्प की है। और ये जो ऐप है ये AI पावर्ड इंटीग्रेटेड हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है जिसका जो एम है ये योग और मेडिटेशन के थ्रू जो क्रॉनिक डिजीजेस है और जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो भी कंडीशन है इसको निपटना इसका काम है। और ये जो ऐप यूजर्स है ये पर्सनलाइज्ड वेलनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला है और किसी भी व्यक्ति के पर्सनल हिस्ट्री के आधार पर डॉक्टर कंसल्टेशन ये प्रोवाइड करवाएगा और जो भी प्रोग्रेस होगी उसको ये मॉनिटर करेगा जिससे उन्हें ट्रीटमेंट और रिकवरी में तेजी लाने में हेल्प मिलेगी। और ये जो ऐप यूजर्स है इनको स्पेसिफिक हिस्ट्री के आधार पर कस्टमाइज्ड और सॉल्यूशन और डॉक्टर जो कंसल्टेशन है ये इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो ऐप है ये उनकी जो रिकवरी है ये उसको भी ट्रैक करेगा जिससे वे तेजी से ठीक हो सकेंगे। और ये ऐप बहुत ही सारी भाषाओं के अंदर ये उपलब्ध है। इसका जो एम है ये अगले 5 सालों के अंदर 5 मिलियन से अधिक जो क्रॉनिक डिजीज के जो पेशेंट है ये उन तक पहुंचना है और उनको इम्पैक्ट करना है। चलिए कर्नाटका की बात हो रही है तो कर्नाटका की जो करंट अफेयर है उन्हें हम रिवाइज करें। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च सोशल अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है सांस अंडर कंस्ट्रक्शन
शिवामोगा एयरपोर्ट in Karnataka to be named after B.S. Yediyurappa. Karnataka government has launched Vinay समरस्य पहल. कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च महिला एट वर्क जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है. प्राणायाम महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका. द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिजर्वेशन इन पुलिस फॉर ट्रांसजेंडर्स. द वर्ल्ड फेमस मसूर दशहरा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है. थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022 सेलिब्रेटेड. विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 31 मई को. 20 का करेक्ट आंसर है. विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है. और इस वार्षिक उत्सव का जो उद्देश्य है ये वैश्विक नागरिकों के बीच न केवल तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. 2022 के लिए जो विश्व तंबाकू का जो थीम है ये क्या रखा गया है? टू और एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, ये इस बार की थीम रखी गई है. और ये जो दिन है एक वार्षिक उत्सव है जो जनता को तंबाकू के यूज के खतरों और तंबाकू कंपनियों के व्यवसाय प्रथाओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू के उपयोग से लड़ने के लिए क्या कर रहा है इसके बारे में सूचित करता है. 1987 के अंदर विश्व स्वास्थ्य सभा ने संकल्प WHA 40.38 पारित किया जिसमें 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कहा गया. और 1988 में संकल्प WHA 42.19 पारित किया गया जिसमें हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उत्सव का आह्वान इसके अंदर किया गया. और तब से ये जो दिन है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है. टॉप डेज को रिवाइज करें तो 9 मई को हमने गोपाल कृष्णा गोखले जयंती और महाराणा प्रताप जयंती मनाई थी. 10 मई को हमने वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया था. 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, 14 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया है. 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे हमने सेलिब्रेट किया है. 16 मई को इंटरनेशनल लाइटिंग डे, नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया है. 17 मई को हमने वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में मनाया है. 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बीन चूजन एज द कंट्री ऑफ फोकस एट द 17th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसी कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश को ही चुना गया है. सी इसका करेक्ट आंसर है. मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के 17वें जो एडिशन के अंदर बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है. और डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 17th एडिशन की शुरुआत नेहरू सेंटर, वर्ली मुंबई, महाराष्ट्र में एक रंगीन उद्घाटन समारोह के साथ में हुई. और MIFF 2022 को दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से जबरदस्त रिस्पांस मिला जिसके अंदर 30 देशों से 808 जो फिल्म एंट्रीज प्राप्त हुई. बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी यहाँ पे टका चलती है. प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे शेख हसीन, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद. द गंगा रिवर इज नॉन एज, जो गंगा रिवर है यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है. बांग्लादेश फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद द इंडिया. इट्स लेंथ, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर. बांग्लादेश टच द बाउंड्री ऑफ 5 स्टेट ऑफ इंडिया. तो कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है. 5 नंबर क्वेश्चन है वेयर हैज द बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस 2022 बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड. भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है सिलहट, बांग्लादेश के अंदर. ए इसका करेक्ट आंसर है. भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन सिलहट में महानिरीक्षक BSF क्षेत्रीय कमांडर BGP द्वारा ये शुरू किया गया है. और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार
4 दिवसीय ये जो संगोष्ठी है ये 2 जून को समाप्त होगी और भारतीय टीम मेघालय के दावकी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश पहुंची, जहां बीजेपी के शीर्ष कर्मियों ने उनका स्वागत किया। बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी कर्मियों के अलावा कौन कौन से शामिल है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे और जो रिप्रेजेंटेटिव है ये इसके अंदर शामिल है। और सम्मेलन में सीमा सुरक्षा और प्रशासन के सभी पहलुओं को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज करें। वेयर विल द हेल्थ समिट 2022 बी हेल्ड? तो ये केवड़िया गुजरात के अंदर होने वाला है। वेयर विल द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO बी ऑर्गेनाइज्ड? जो WTO की जो कॉन्फ्रेंस है ये होने वाली है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। 21st वर्ल्ड अकाउंटेंट्स, वेयर विल द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये होने वाली है मुंबई इंडिया के अंदर। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वेयर विल द क्वाड लीडर समिट 2022 बी हेल्ड? तो ये टोक्यो जापान के अंदर होने वाली है। वेयर इज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? तो ये होने वाली है हैदराबाद के अंदर ये हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव्ड द इम्यूनाइजेशन कैंपेन अवार्ड बाय यूनिसेफ? किसी यूनिसेफ के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है आरजे उमर निसार को जो ये अवार्ड है ये दिया गया है। डिटेल से बात करें तो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 जो अवार्ड है इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये मल्टी ग्रेमी पुरस्कार विजेता और म्यूजिक कंपोजर, एनवायरमेंटलिस्ट और यूनिसेफ सेलिब्रिटी सपोर्टर रिक्की केज पार्टनरशिप हेड यूनिसेफ इंडिया के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। और उमर को पेंडेमिक के दौरान ऑडियंस तक पहुंचने के लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करने और अफवाहों का मुकाबला करने के उनके काम के लिए ये जो अवार्ड है ये इन्हें दिया गया है। रेडियो फॉर चाइल्ड ने देश भर के निजी FM और ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो पेशेवर को कोविड-19 जो महामारी है इसके दौरान नियमित टीकाकरण के लिए उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और इन रेडियो पेशेवर्स ने लोगों के बीच नियमित टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला था। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। हु हैज बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? तो ये मिला है सिंथिया रोसेनविक को। हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2022? तो ये विल स्मिथ को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है? ये दिया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा और ये मिला है विल्फ्रेड ब्रूडसेट को। हु हैज बीन ऑनर्ड विद चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 फॉर आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन? तो ये आरिफा जौहरी को मिला है। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड 2022? तो ये अमर मित्रा को मिला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए सेविंग इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड बीमा रत्न? किसने बीमा रत्न नामक एक बचत बीमा योजना शुरू की है? तो ये LIC के द्वारा शुरू की गई है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल और सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो नई स्कीम है जिसका एम है डोमेस्टिक मार्केट और प्रोटेक्शन और सेविंग प्रोवाइड करवाना है। और इस पॉलिसी को कॉर्पोरेट एजेंट्स, बीमा विपणन फर्मों, ब्रोकर, CPSC, SPV और POSP LI के थ्रू ये खरीदा जा सकता है। जो इन बिचौलियों जैसे कॉर्पोरेट एजेंट्स, बीमा विपणन फर्मों और दलालों के द्वारा ये नियोजित है। और योजना की जो प्रमुख विशेषता है इसके अंदर डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, सेटलमेंट ऑप्शन, रेस्ट पीरियड और अदर थिंग के साथ रिवाइवल सॉल्यूशन इसके अंदर इंक्लूड है। LIC की बात करें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तो इसके चेयरमैन है MR कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? किसे डॉक्टर शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ये दिया गया है संजीत नार्वेकर को। 20 का करेक्ट आंसर है। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17th एडिशन के उद्घाटन समारोह के अंदर जो प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक संजीत नार्वेकर को उनके उत्कृष्ट रूप से गहरे, उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए ये प्रदान उन्हें किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपए, स्वर्ण शंख और एक प्रशस्ति पत्र के साथ में ये जो पुरस्कार है ये उन्हें दिया है। श्री नार्वेकर एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, फिल्म इतिहासकार, लेखक, प्रकाशक और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता है, जिन्हें पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रकाशन और फिल्म निर्माण में 4 दशकों से अधिक का क्रॉस मीडिया अनुभव है। श्री नार्वेकर ने वृत्तचित्र, सिनेमा और उनके साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। अपॉइंटेड बाय NARCL एज इट्स CEO, NARCL ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नटराजन सुंदर को किया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेशनल असेट रीऑर्गेनाइजेशन कंपनी लिमिटेड ने अपना जो CEO और MD है ये नटराजन सुंदर को अपॉइंट किया है। इससे पहले सुंदर देश के सबसे बड़े बैंक SBI के उप प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी थे। वह 30 अप्रैल 2022 को ये रिटायर हुए। NARCL ने इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं CEO कर्णम शेखर को बोर्ड का स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी चेयरमैन भी अपॉइंट किया है। चलिए टॉप 5 MD एंड CEO को हम रिवाइज करें। न्यू MD एंड CEO और शिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये बने हैं अंशुल स्वामी। न्यू MD एंड CEO ऑफ कॉलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड, तो ये है प्रभा नरसिम्हन। न्यू MD एंड CEO ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया, तो ये बने हैं हिसाशी टेकुची। MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये है राकेश शर्मा। MD एंड CEO ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, तो ये बने हैं तपन सिंघल। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज टाटा मोटर्स साइन एन एग्रीमेंट टू बाई फोर्ड इंडिया प्लांट? टाटा मोटर्स ने कहा कि फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात के साथ में ये समझौता हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ने FIPL की साणद वाहन निर्माण सुविधा के संभावित अधिग्रहण के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर इन्होंने हस्ताक्षर किया है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा IPL 2022 का जो खिताब है ये किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जीता है गुजरात टाइटंस के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर राजस्थान के अंडर। 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलन मस्क बने हैं। इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुपर नोवास के द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ऑयल डी और 2022 जीता है? तो ये जीता है ऑल दैट ब्रीथ्स के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये दिया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो ये है बिहार के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पैराकेनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राची यादव बन गई है, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पीटर अल्बर्ट्स बने हैं, इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने रोनोजोय दत्ता के स्थान पर ये नए सीईओ यहाँ पे बने हैं। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।